हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 8 वाले के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ला लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स NMMS 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक बार जरूर इस पेपर को देख लीजिए ताकि आपका एकदम पेपर आसान लगेगा एग्जाम हॉल में। तो हम मैथ का जो सेट है वो पूरा का पूरा हम 90 क्वेश्चन जो है ना पूरा टाइप वाइज करने वाले हैं। जो भी आपके एग्जाम में पूछेंगे वही टाइप से हम करने वाले हैं ताकि आपका जो है ना मैथ पेपर एकदम आसान लगे एग्जाम में। तो एक बार जरूर देख ले क्योंकि आपके लिए जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं। जो नहीं भी पढ़े हैं कुछ उसके लिए तो और जो है ना अच्छी चीज है ताकि आप जो है ना इसको समझ के आप एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका तैयारी भी नहीं है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके और पूरा मैथ पेपर में जो है ना 90 क्वेश्चन आप आसानी से करके आएंगे। तो देख चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं और देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है मानसिक योग्यता परीक्षा और आपको जो है ना 90 मिनट का समय मिलेंगे, ठीक है, जो कि 90 नंबर का होंगे। तो आपको जो है ना एकदम माइंड शांत करके आपको जो है ना बनाना है एग्जाम हॉल में। चलिए हम पूरा विस्तारित से जो है ना सारा टाइप करते चलेंगे। देखिए यहाँ से 1 से 5 तक में जो है ना एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और आप लोग जो है ना एकदम पूरा समझते चलिए बढ़िया से। देखिए यहाँ पे जो है ना आपको इस सीरीज वाले क्वेश्चन में आना है। 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप देखिए इसको बनाना किस टाइप से है तो देख लीजिए किस पैटर्न से गया है। तो यहाँ से 7 है, 15 है, 31 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 7 का जो है ना 2 गुना करके 1 ज़्यादा कर दिया है, मतलब 7 दूना 14, एक जोड़ दिया है तो हो गया है 15। 15 का 2 गुना किया है तो 15 दूना 30, एक 31 हो गया है। तो इसमें भी देख लीजिए ये वाला पैटर्न किस में लागू हो रहा है, मतलब जो है ना देखिए 7 का 2 गुना करके 1 जोड़ा है, इसमें भी 15 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया है। उसी तरह इसमें आपको देख लेना है कि ऐसा पैटर्न किस में लागू हो रहा है। तो देखिए 6 दूना 12, एक 13, 13 दूना 26, एक 27 होना चाहिए, ये नहीं है 21 है इसलिए गलत है। अगला में चेक कर लेते हैं। 3 दूना 6, एक 7 हो गया और 7 दूना 14, एक 15। मतलब इसमें जो है ना ये वाला पैटर्न लागू हो रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, 2 4 8 है, मतलब 2 का 2 गुना है, 4 का 2 गुना है। अब उसी तरह से इसमें पैटर्न देखना है आपको जो है ना किस तरह से मतलब गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना कर दिया है और यहाँ पे 2 गुना कर दिया है, ठीक है। उसी तरह आपको देखना है तो 13 का 2 गुना यहाँ पे 26 है, लेकिन 26 का 2 गुना यहाँ भी है, मतलब 52। तो यही हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा 100% करेक्ट। और सब में चेक कीजिएगा तो ये वाला पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से जो है ना आपका क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग का और आसानी से जो है ना सोच करके आपको बनाना है, ठीक है। एकदम 5 क्वेश्चन सीरीज वाले से आएंगे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ से 4 है, 9 है, 16 है। तो इसमें देखिए पैटर्न किस तरह से लागू हुआ है। तो 4 का 2 गुना 8, 8 में एक जोड़ा है 9, 9 का 2 गुना 18, 18 से 2 कम है 16, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए किसी में है क्या, 3 का 2 गुना करेंगे तो 6, एक 7 ज़्यादा है, 7 का 2 गुना करेंगे 14, लेकिन यहाँ पे 2 कम है तो यहाँ 2 कम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। देख लीजिए इसमें क्या दिया है, यदि ये पैटर्न लागू नहीं होता है तो आप दूसरा भी पैटर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 5 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 5 जोड़ दिया है तो मतलब कितना हो गया 9। इसमें कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है, 9 7 16, 5 मतलब विषम संख्या को जोड़ रहा है यहाँ पे। तो देख लीजिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 5 जोड़ना है, ठीक है। 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26। देख लीजिए यहाँ पे 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26। मतलब ये वाला पैटर्न आपका लागू हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा 100% एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि 8 कोमा 27 कोमा 64 है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि ये जो है हमको दिख रहा है 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है और ये 4 का क्यूब है, ठीक है। उसी तरह देख लीजिए इसमें जो है ना आपका कौन सा क्यूब है, सारा का सारा जो है ना कंटिन्यू नंबर का 2, यहाँ पे 2 3, उसके बाद 4 का क्यूब है। यहाँ भी देख लीजिए मतलब जो है ना कौन सा क्यूब दिख रहा है। तो आपको जो है ना यहाँ पे दिखाई देता होगा, यहाँ देखिए 4 का क्यूब है,
5 का क्यूब है और 6 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। 216 होता है 6 का क्यूब, 5 का 125 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न आपका लागू हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी, यहाँ से 3 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से जो है ना पैटर्न पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन में किस तरह से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सारा जो है ना टाइप जो पूछेंगे 55 क्वेश्चन जो है ना सभी टॉपिक से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था मतलब आपका नंबर सीरीज वाले, ठीक है क्वेश्चन। चलिए 5वां नंबर देखिए, यहाँ पे 5 का 2 गुना करेंगे 1 कम है मतलब 9, 9 का 2 गुना करेंगे 1 कम है 17, ठीक है। अब उसी तरह से पैटर्न देख लीजिए, 7 का 2 गुना करेंगे 8, 1 कम, एकदम सही है। 7 दूना 14, 14 में से 1 कम करेंगे 13। तो आपका ये पैटर्न लागू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी मतलब जो है ना 1 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका 5 जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप में मिलेंगे ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, और जो भी हिंदी मीडियम का है वो भी पढ़ सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आगे दिया हुआ है क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में देखिए चिन्ह दिया हुआ है कि बाईं ओर 2 शब्द या अक्षर या संख्या दिए गए हैं जिनमें से आपसी कोई ना कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध ये चिन्ह जो दिखा रहा है मतलब समानुपाती के दाएं तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ना सेम इसी पैटर्न से आपको दिखाना है कि मतलब जो है ना दोनों टाइप बाएं और दाएं सेम पैटर्न से जाना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, बंदूक है, उसके बाद गोली है, टॉर्च है और यहाँ से वाट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि देखिए बंदूक से जो है ना यहाँ पे क्या होता है, बंदूक में गोली लगते हैं तो टॉर्च में क्या लग जाते हैं। तो आपको बताना है आग हो गया, बैटरी हो गया, मोमबत्ती हो गया, अंधकार हो गया। तो हम क्या लगाते हैं टॉर्च में, आपका बैटरी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए क्या है। 7 में है कि 4 मीनार यहाँ भारत दिया है, तो बताना है पिरामिड कहाँ है, वेटिकन है, इंग्लैंड है, कनाडा है, मिस्र है। तो देखिए 4 मीनार जो है ना हैदराबाद भारत में स्थित है, तो पिरामिड जो है ना आपका मिस्र में स्थित है, कहाँ है, मिस्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 4 चला जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, 21 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ 31 है तो वाट है। तो देखिए आपको पैटर्न देखना है कि किस टाइप से गया है। देखिए 11 का 2 गुना करके 1 कम कर दिया है, मतलब 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 होगा, 1 कम 21 लिया है। उसी तरह देखिए कौन सी संख्या का इधर वाले का 2 गुना करेंगे कि मतलब जो है ना यहाँ से 1 घटा के 31 आ जाएगा। तो देखिए हम जो 16 का गुना करते हैं 2 गुना, तो 16 दूना 32, 1 कम हो जाएगा तो 31 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका 1 नंबर एकदम जो है ना करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, 12 है, अनुपात 20 है, उसके बाद समानुपात 18, अनुपात वाट। तो आपको ये बताना है कि किस तरह से पैटर्न इसमें गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है ना क्या क्या है कि 12 का 2 गुना अधिक करते हैं तो 12 दूना हो जाएगा 24, लेकिन इसमें जो है ना क्या क्या है, 4 कम हो गया है, ठीक है। मतलब 3 से अधिक भाग करेंगे तो 3 देखिए 4 तिया 12 मतलब 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका 2 गुना किए तो 24, और 3 से भाग लगा के देखना है तो 1 पार्ट घटा देना है, मतलब 4 घटाना है। तो 4 घट गया है तो 20 बचा है। उसी तरह इसका भी कीजिए, 3 से भाग लगाएंगे, पहला नंबर तो 18 का 2 गुना कीजिए 36, इसका 3 पार्ट करेंगे मतलब जो है ना 6 तिया 18, तो 6 घटा देना है तो आपका बच जाएगा 30। कितना बच जाएगा, 30। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 यहाँ से दिखा देते हैं। चलिए हम जूम करके बना रहे हैं ताकि आपका जो है ना और अच्छे से दिखाई दे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए 10 में है क्या, 100
अनुपात दिया है, इसका जो है ना देखिए लेटर को किस तरह से यहाँ पे चेंज किया है उसी तरह से अगले में जो है ना आपको चेंज करके दिखाना है। तो देखिए इधर लास्ट में एस है, तो ये जो है ना इधर लास्ट में, ये फर्स्ट में, इसका लास्ट में दे दिया है। एच जो है ना सेकेंड में, तो इधर लास्ट से सेकेंड किया है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी जाना है। तो देखिए फर्स्ट में तो इसका लास्ट में एफ देना है, इसका सेकेंड में ओ है तो इसका सेकेंड में लास्ट से देना है ओ। उसके बाद देख लीजिए ओ जो है ना थर्ड में है, लेकिन यहाँ से ओ को फर्स्ट से सेकेंड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एफ है, यहाँ से क्या है ओ को लास्ट, यहाँ जो है ना फर्स्ट कर दिया है थर्ड वाले को। तो आपको भी क्या करना है, थर्ड वाले को यहाँ से फर्स्ट कर लेना है। तो थर्ड वाले को फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा और एल बीच में आ जाएगा, तो यू एल ओ एफ हो जाएगा, यू एल एफ हो। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। यू एल ओ सॉरी, यहाँ पे यू एल ओ एफ ना है, तो यू एल ओ एफ ऑप्शन नंबर आपका थर्ड चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम आगे देख लेते हैं। देखिए 11 से लेके 17 तक में जो है ना आपको एक ही पैटर्न का क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। काहे कि सभी सेट से जो है ना 5-5 क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपको जो है ना 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे है क्या 11 में कि मार्कर है, पुस्तक है, चौक या खली है, पेन या कलम है, ठीक है। तो देखिए हम मार्कर से काम करते हैं लिखने का, चौक खली से भी लिखने का काम करते हैं, और पेन और कलम से हम लिखने का काम करते हैं, लेकिन पुस्तक जो है ना इसको पढ़ते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ से 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको विमेल छांटना है, मतलब विषम छांटना है। 3 का जो है ना संबंध एक ही जैसा होगा और चौथा का जो संबंध होगा वो हट के होंगे, ठीक है। तो ये चीज को आपको छांटना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए 12 है, पिरामिड है, वृत्त है, घनाभ घनाभ है, यहाँ पे घनाभ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेलन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है, मतलब कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए पिरामिड जो है ना एक त्रिविमीय, मतलब यहाँ से त्रिविमीय आकृति है, घनाभ भी है एक त्रिविमीय आकृति है, बेलम भी क्या है त्रिविमीय आकृति है, लेकिन वृत्त जो है ना द्विविमीय आकृति है। इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होते हैं, ऊंचाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिविमीय किसको कहते हैं हम आकृति, जिस आकृति में मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसको हम त्रिविमीय कहते हैं, लेकिन जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो उसको हम द्विविमीय आकृति कहते हैं, मतलब 2D कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या कि सुनना है, चढ़ना है, तैरना है, दौड़ना है, इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है, सबसे हट के है, ठीक है। तो आपको जो है ना फटाफट आपको जवाब दे देना है। तो देखिए चढ़ना मतलब हम यहाँ पे जब वर्क नहीं करेंगे, जब वर्क करेंगे मतलब जो है ना हाथ पैर डोलाएंगे तभी जाके हम यहाँ पे चढ़ पाएंगे, ठीक है। तैरना में भी हाथ पैर चलाएंगे तभी हम तैर पाएंगे, नहीं तो नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ से तैर पाएंगे। लेकिन दौड़ना में भी देखिए फिजिकली यहाँ पे काम हो रहा है कुछ ना कुछ, दौड़ने का, चढ़ने का, तैरने का, लेकिन यहाँ सुनने का काम हो रहा है। तो हम कहीं पे बैठे हैं या सोए हैं तो हम बात को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बिना मतलब इधर उधर हाथ को फैलाएं, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 हो जाएगा। देखिए 14 में है कि MN है, JP है, AZ है और यहाँ पे BY है। इसमें छांटना है कि विषम क्या है। तो देख लीजिए M का जो लेटर संख्या होता है 13 होता है और N का होता है 14। तो देखिए 13-14 को जोड़ते हैं तो ये 27 आ जाता है। कितना आता है, दोनों का योग जो है ना 27। यहाँ देख लीजिए J का 10 हो जाएगा आपका और P का होता है 16, तो 16 10 26 आ गया। उसके बाद इसको भी जोड़िए तो देखिए B का होता है यहाँ पे 2 और Y का होता है 25। तो 25 जो है ना 25 दो जोड़ेंगे तो ये 27 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ए का जो है ना लेटर संख्या 1 होता है और 26 का मतलब जो है ना जेड का 26 होता है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 27 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 3 गो में दोनों लेटर का जो है ना योगफल 27 है, लेकिन इसमें 26 है, तो इसका मतलब ये जो है ना आपका विषम है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है देख लीजिए, 15 में है 61 है, 97 है, 51 है, 89 है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है ना 61, 97, 89 ये सभी का सभी जो है ना आभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 51 जो है ना ये एक भाज्य संख्या हम कह सकते हैं। काहे कि यहाँ पे जो है ना देखिए 1 से भी 51 में भाग लगेंगे, और 17 से भी लगेंगे, और 51 से भी लगेंगे। ठीक है, और 3 से भी लगेंगे। तो ऐसे जो संख्या 2 या 2 से अधिक से भाग लगे उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक या स्वयं से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी चला जाएगा, एकदम 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए कि 13 है, 104 है, 15 है, 120 है, 12 है, 96 है, 16 है, 118 है। तो देख लीजिए 13 से जो है ना इसमें भाग लग जाते हैं। 13 से 93, 13 8 100 मतलब 4 हो जाते हैं, 8 बार में भाग लग जाएंगे। 15 8 20 से 8 बार में भाग लग रहे हैं, 12 8 96। लेकिन यहाँ से देखिए 16 में 118 होता ही नहीं है, 16 सत्ते बलौतर से 16 8 28 से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कितना दिया हुआ 118, इसीलिए जो है ना ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका चला जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। अगला देखिए 17 में है क्या? छेद है, ड्रिलर है। ठीक है, हम ड्रिलर से क्या कर सकते हैं? छेद कर सकते हैं। फ्रेम से यहाँ फोटो है, चाकू से काटना है, और ब्रश से हम पेंट करते हैं। तो देखिए ब्रश से जो है ना हम क्या कर सकते हैं? पेंट वगैरह कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, और ड्रिलर से जो है ना छेद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया है फ्रेम, फ्रेम से यहाँ से फोटो, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम 100% करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 में क्या कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए रीजनिंग का जब भी शीर्ष से मतलब सबसे ऊपर से और नीचे से दिया हुआ रहे तो आपका एकदम इजी कंसेप्ट लगाना है। इसमें क्या करना है? 19 और 38 को जोड़ देना है पहले। ठीक है, जब भी नीचे ऊपर से दिया हुआ रहे ना कि इतने स्थान पे है और नीचे से इतना है, ऊपर से इतना है, टॉप से इतना है और बॉटम से इतना है, तो हम डायरेक्ट इसका कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 9 8 17 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 57 आ गया, और इस दोनों को जोड़ करके एक घटा देना आपको। ठीक है, जब भी ऐसा है तो यही करना आपको। तो देख लीजिए आपका जो है ना घटा के कितना आ जाएगा? 56। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना कक्षा में बोल रहा है कितने विद्यार्थी है, तो टोटल जो है ना 56 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या? एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है, उनमें से कौन सबसे छोटी है? तो देखिए आपको किस तरह से अरेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि एच केवल ई से छोटी है, तो मान लेते हैं कि इसका मतलब सभी से जो है ना ई बड़ी होगी। काहे कि सिर्फ जो है ना केवल और केवल एच एगो इसका छोटी है, ई से जो है ना केवल कौन है? एच छोटी है, तो हम इसको नीचे रखेंगे, छोटी वाली को नीचे। ठीक है, जो सबसे बड़ी है तो उसको ऊपर रखिए। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है? एफ जो है ना पी के जितनी लंबी नहीं है, इसका मतलब जो है ना एफ जो है ना पी से छोटी होगी, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल 5 हम खटाल बना लेते हैं। काहे कि 5 बहन है, 5 लड़कियां हैं, तो 5 खटाल बना लिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए बोला है क्या? एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना आपका क्या आ जाएगा? पी अगला पॉइंट पढ़िए, तो यहाँ से एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एफ से बड़ी होगी पी, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना दूसरे स्थान पे मतलब जो है पी आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा दूसरे में। लेकिन अब तीसरा पॉइंट पढ़िए, देखिए पी जी से छोटी है, तो पी जो है ना जी से छोटी है,
इसका मतलब जो है ना जी इसके ऊपर चला जाएगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पे 5 लड़कियां सज गई, क्या सबसे बड़ी ई आ गया, उसके बाद एच आ गई, उसके बाद जी आई, उसके बाद पी, उसके बाद एफ सबसे लास्ट में आई है। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी, तो आपका एफ हो जाएगा एकदम 100% करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछी है कि उनमें से कौन सबसे छोटी है, तो एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, सभी का जो है ना कंसेप्ट सीखते चलिए कि किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अगला है 20 में कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है, 26 में से पहले तो 5 हम घटा देंगे, काहे कि इससे बोला है 5 दिन पहले, तो इसका मतलब हम 26 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 21 बचेगा। मतलब फाइनल जो बताना है 21वें दिन का आपको बताना है कि 21वें दिन जो है ना कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए माह का चौथा दिन, तो हम मान लेते हैं कि माह का 4 तारीख को जो है ना शनिवार है, क्या है, शनिवार है। तो उसके बाद कौन सा तारीख को शनिवार आएगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 तारीख को शनिवार होंगे। ठीक है, 7 7 जोड़ते चलिए, उसके बाद फिर वो 7 जोड़ेंगे तो 18 तारीख को शनिवार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 18 हमको लेना है 21वां दिन। ठीक है, तो 18 19 19 को क्या हो जाएगा, देखिए 18 को शनिवार, तो 19 को हो जाएगा रविवार, 20 को हो जाएगा क्या, सोमवार। ठीक है, और 21 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। काहे कि हमको 21वें तारीख को बताना है। ठीक है, कि 21वां दिन जो है ना कौन सा दिन होगा, तो आपका 21 तारीख जो आएगा ये मंगलवार को आपको जो है ना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए है किसमें, मंगलवार, तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा 2, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन है 21 में कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो देखिए जब भी परसों, कल, आज, 1 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको कंसेप्ट बता, सबसे पहले आपको आज ले लेना है। क्या लेना है, आज। तो देखिए आज से हम 2 दिन बैक जाएंगे, तो आज कल परसों, इधर जो आएंगे ना ये बीता हुआ आपका हुआ। ठीक है, तो आपसे बोला था क्या, यदि परसों शुक्रवार था, इसका मतलब आपका जो है ना बीता हुआ परसों बता रहा है। देखिए तो यहाँ आज हुआ, तो आज के मतलब कल होंगे, कल से मतलब परसों होंगे, तो परसों जो है ना आपका शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार। तो शुक्रवार था, इसका मतलब कल क्या था, तो हो जाएगा यहाँ से शुक्रवार शनिवार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या हो जाएंगे, तो आज हो जाएंगे मतलब रविवार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पकड़ करना है। अब देखिए अगला क्या बोला है कि आगामी परसों के बाद, तो आज के बाद मतलब आज जैसे है, तो इसके बाद कल आएंगे, उसके बाद परसों आएंगे। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि देखिए कल, तो कल हो जाएंगे सोम, उसके बाद परसों हो जाएंगे आपका मंगलवार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला है तीसरा दिन क्या होगा, मतलब परसों के बाद तीसरा दिन, तब परसों के बाद तीसरा दिन, 1 2 तीसरा दिन ये लेना है आपका। ठीक है, तो देखिए परसों है मंगलवार, तो ये हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुरुवार, और ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा तीसरा दिन, तो आपका शुक्रवार जो आएगा एकदम 100% करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, एकदम बिल्कुल सही जवाब है 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया हुआ है कि चित्र को ध्यान से देखे एवं लुप्त जगह के लिए सही संख्या का चयन करना है। मतलब आपका भरना है कि खाली जगह पे जो है ना यहाँ पे क्या कौन सा संख्या आ जाएंगे और कितना होंगे। तो देखिए पैटर्न आपको पकड़ना है। तो देखिए नीचे में 9 है तो इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्यूब कर दिया। 9 का आदि हम 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आएगा, और 3 बार 9 को गुना करेंगे तो 729 आ जाएंगे। ठीक है, आप चेक कर लेंगे। अब देखिए 8 का आदि स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 बार तो 64, इसका 3 बार गुना करते हैं, 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 का क्यूब हो जाता है 512। उसी तरह 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343। कितना हो जाएगा,
343। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 343। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका चला जाएगा तीसरा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है क्या आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, हाँ चलिए अब जो है ना धुंधला दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 में है कि देखिए 6 2 8, यदि इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर दिख रहा है हमको 64। ठीक है, यहाँ देखिए 4 3 7 जोड़ते हैं तो 49 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर। उसी तरह 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए 25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 4 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 24 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है क्या कि त्रिभुज में क्वेश्चन मार्क के जगह बताना है कि चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे C है, E है, A है, बीच में I है। तो देखिए E किस आधार पे दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए C का होता है 3, मतलब जो है ना संख्या लेटर जो है ना यहाँ पे इस लेटर का मतलब संख्या कितना हो जाएगा, C का मतलब 3 हो जाएंगे, A का 1 हो जाएंगे और E का 5 हो जाएंगे। तो अब जोड़ते हैं, देखिए 5 1 6 6 3 9, 9 मतलब हो गया आपका I, कितना हो गया I का होता है 9। उसी तरह देखिए 4 4 है, F का होता है 6, तो 6 4 10 और 10 2 12, तो 12 मतलब हो गया L, मतलब L का हो जाता है 12। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देखिए तो H का 8 और F का 6, तो 8 6 14 4, यहाँ से 18 हो जाएगा। तो 18 किसका होता है, तो R का होता है। ठीक है, तो R देखिए ऑप्शन में है तो आप टिक कर लीजिए आसानी से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है क्या कि रिक्त स्थान पर वृत्त के कौन सी संख्या होगी, ये बताना है। तो देखिए ई का होता है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, लेकिन एक जोड़ के 126 कर दिया है। ठीक है, देखिए ई का होता है लेटर नंबर यहाँ से 5, 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125, इसमें एक प्लस करके 126 कर दिया है। उसी तरह देखिए डी का होता है 4, 4 का क्यूब करके एक जोड़ दिया है, मतलब 4 का क्यूब होता है 64, 64 में एक जोड़ा है तो हो गया है 65। उसी तरह जे का होता है 10, तो 10 का क्यूब अधिक करते तो ये हो जाता है 1000। ठीक है, 1000 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1001 आ जाएंगे। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। देखिए 26 में पूछा है क्वेश्चन क्या, वह वैन आरेख चुने, मतलब वैन आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दिखाता है। तो देखिए ऐसे वर्ग को जो है ना आपको मतलब किस तरह से आपको पकड़ करना है, तो देखिए राज्य है, जिला है और शहर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए आपका राज्य जो है ना, राज्य पूरे आ जाएंगे, मतलब मान लेते हैं जैसे बिहार है तो बिहार एक राज्य है, राज्य के अंदर बहुत सारे मतलब बिहार में टोटल 38 जिले हैं और जिले के अंदर शहर आ जाते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है ना पूरे मेरा राज्य है, राज्य के अंदर आ जाते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना सिटी आ जाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, मतलब जो है ना इसका संबंध इस तरह से मतलब आपका वैन आरेख बनेगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप में रहेंगे ही रहेंगे, एकदम 100% रहेंगे। अब जैसे दूसरा हम एक एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे कि आप देखिए इस फिगर में आप क्या आ सकता है, इस फिगर में तो देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे कि हम बोल दें चिड़िया बोल दें। ठीक है, चिड़िया बोलते हैं, और जैसे एक हम ले लेते हैं कबूतर और एक ले लेते हैं तोता। ठीक है, तो देखिए चिड़िया का तो दोनों है, लेकिन कबूतर अलग है और तोता भी अलग है, तो इस फिगर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कबूतर आपका, ये हो गया तोता, और चिड़िया में हम पूरे आ सकता है, दोनों आ जाएगा चिड़िया प्रजाति में। ठीक है,
तो आपका इसी तरह से जो है ना क्वेश्चन आएंगे और समझ को आपको जो है ना समझ करके लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है क्या कि कौन सी आकृति कमीज पतलून कपड़े के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। तो देखिए आपका जो आकृति दिया हुआ है कमीज, कमीज तो हो गया मतलब जो है ना किससे बनेंगे, यहाँ कपड़े दिए हुए, कमीज तो कपड़े से बन जाएंगे। यहाँ दिया है पतलून, पतलून किसको कहते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि पतलून जो है ना, यदि नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। पतलून मतलब होता है आपका पैंट, क्या होता है पैंट। ठीक है, तो देख लीजिए कपड़े, तो कपड़े जो है ना, कपड़े तो हम लेंगे ही लेंगे, तो ये हो गया पूरे का पूरे कपड़े। तो कपड़े से हम कमीज भी बना सकते हैं और पैंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कमीज अलग होंगे पैंट अलग होंगे, लेकिन आएंगे किस में, कपड़े के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए ऐसा किस फिगर में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कि यदि ए का अर्थ प्लस है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए का अर्थ जो है ना प्लस है, डी का अर्थ क्या है भाग है, ठीक है, और पी का अर्थ जो है ना गुना है, पी का अर्थ गुना, और एस का अर्थ यहाँ से क्या है, एस का अर्थ जो है ना माइनस है। तो आपको जो है ना यहाँ पे क्या करना है, आपका जो है ना यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, तो देखिए 68 ए है, तो हम यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना पता चल जाए मान। तो देखिए 68 ए है, तो ए की जगह आपको क्या लेना है प्लस, प्लस ले लीजिए और यहाँ से लिख दीजिए 48। अब देखिए 48 के बाद है डी, तो डी का मान क्या होता है भाग, तो भाग रख देंगे। ठीक है, उसके बाद डी के जगह हम भाग रख दिए, उसके बाद लिखेंगे 2। अब देखिए एस है, तो एस के जगह आपको माइनस कर देना है और लिख देना है 8। उसके बाद जो है ना पी है, तो पी के जगह आपको कर देना है गुना, तो गुना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपको जो है ना बोडमास रूल आप लगा दीजिए, आप बोडमास रूल जानते होंगे, आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें होगा भाग का काम, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 24 माइनस 8 गुना 10। अब भाग के बाद होता है गुना का काम, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 24 माइनस 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, पहले जोड़ लीजिए प्लस वाले को, उसके बाद घटाना है। तो 8 8 4 12 के 2 बाकी रहा 1 8 2 10, यहाँ से 6 2 8 8 1 हो जाएगा 9। अब 80 घटा दीजिए, तो 92 में से 80 घटाएंगे तो आपका 12 आ रहे हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका तीसरा चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। देखिए 29 में है क्या, यदि 5 प्लस 7 प्लस 2 बराबर लिखा है 725, तो किस आधार पे लिखा है, इसमें थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को उठा के फर्स्ट में कर दिया है, सेकंड को सेकंड में, यहाँ से लास्ट को सेकंड में, और फर्स्ट वाले को थर्ड में कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी देखिए यहाँ से सेकंड वाले को फर्स्ट में, लास्ट वाले को सेकंड में, और यहाँ से फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया। उसी तरह इसमें भी करना है। तो देखिए सेकंड वाले को आपको फर्स्ट में कर देना है, लास्ट वाले को सेकंड में, उसके बाद हो गया यहाँ से फर्स्ट वाले को लास्ट में। तो 438 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, आप जो है ना आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का यही मतलब जो है ना पैटर्न होता है बनाने का। तो देखिए 438 जो है ना आपका ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा एकदम। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखिए 30 में दिया हुआ है क्या, 6 व्यक्ति विनय माधव नीलेश सागर अरविंद और राजेश 2 पंक्ति में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हर पंक्ति में 3 व्यक्ति है। तो देखिए एक पंक्ति हम ऐसे ले लेंगे और एक पंक्ति ऐसे, और एक दूसरे के जो है ना आमने सामने क्या है, 3-3 व्यक्ति खड़े हैं, टोटल 6 हैं और 3-3 व्यक्ति सामने हैं। अब देखिए इसको बैठाना किस तरह से है, इसको चलिए हम बैठाते हैं। देखिए नीलेश ठीक अरविंद एवं सागर के बीच में है, तो हम नीलेश को जो है ना एन से डिनोट कर देते हैं, तो एन जो है ना बीच में है, अरविंद और सागर के बीच में। तो आप इधर अरविंद और इधर सागर है, आपका मन है कि हम सागर इधर रखें अरविंद इधर रखें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको लेटर से यहाँ पे डिनोट कर देना है। अब देखिए अगला क्या है कि नीलेश विनय के सामने नहीं है,
इसका मतलब जो है ना नीलेश जो है ना विनय के सामने नहीं है। तो विनय इसका मतलब जो है ना आपके किसके सामने हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगला पॉइंट पढ़ लीजिए। यदि नहीं बन रहा है तो देखिए माधव अरविंद के सामने है, तो माधव को हम ले लेते हैं अरविंद के सामने। किसके सामने लेते हैं? अरविंद के सामने। ठीक है, तो ए के सामने माधव को ले लिए और बोला है नीलेश के सामने जो है ना विनय नहीं है। इसका मतलब जो है ना ये किसके सामने है? ये सामने है एस से किसको माने हम यहाँ से यहाँ से देख लीजिए, इसको माने हम नीलेश और ये हो गया सागर। सागर को माने, इसका मतलब सागर के सामने होगा विनय, काहे कि जब नीलेश के सामने नहीं है तो नीलेश के सामने कौन आ जाएगा। तो पूछा है राजेश कहाँ खड़ा है, तो इसका मतलब ये नीलेश जो है ना नीलेश के सामने ये क्या कौन हो जाएगा? राजेश खड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ से कि अब देखिए राजेश कहाँ खड़ा है, तो ये है माधव और विनय के बीच में खड़ा है। किसके बीच में? यहाँ से माधव और विनय के बीच में। तो देख लीजिए विनय के सम्मुख, विनय के सम्मुख नहीं है। ठीक है, विनय और माधव के बीच, विनय और माधव के बीच है राजेश। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है क्या, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। तो यहाँ से दिया है 6 लड़के PQRST तथा U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, R तथा S हमेशा साथ हैं तथा R एक छोर पर है, R के दाएं S नहीं है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से बैठाना मतलब जो है ना शुरू करते हैं। आपको जो है ना बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया है 6, एक पंक्ति में 6 जो है ना आपका आदमी है, मतलब 6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है पहले इसको लिख लीजिए। देखिए P और Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। P और Q जो है ना पहले दूसरे स्थान पर नहीं है, इसका मतलब पहला और दूसरा को छोड़ करके हम यहाँ दे सकते हैं P और यहाँ पे जो है ना Q को, या तो यहाँ Q देंगे तो यहाँ हो जाएगा P आपका। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोला है कि दूसरे स्थान पर नहीं है, इसका मतलब इधर किसी टाइम हो सकता है इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लिए या तो P यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि P तथा Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, R तथा S हमेशा साथ हैं। R तथा S जो है ना हमेशा क्या है? साथ हैं। और बोला है क्या? तथा R एक छोर पर है। अब देखिए ये पहला स्थान पर जो है ना R बोला है हमेशा क्या? R के दाएं S नहीं है, तो R के दाएं जो है ना S नहीं है, इसका मतलब क्या है बताइए। तो R के दाएं बताना है कि S नहीं है, तो यदि हम R इधर लेते हैं तो इसका दायां S हो जाएगा। ठीक है, लेकिन RS बोला है हमेशा साथ है, तो साथ भी रखना है, तो हम R को इस साइड रखते हैं। तो देखिए S यहाँ होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके R के बायां तरफ हुआ, काहे कि दायां तरफ तो अब जगह ही नहीं है तो जाएगा कहाँ से, दायां तरफ है नहीं। अब अगला क्या बोला है? अगला बोला है यहाँ पे कि देखिए P तथा Q ये तो हो गया, और R छोर पर नहीं है, R और S हमेशा साथ हैं तथा R के छोर पर है, R के दाएं S नहीं है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि यहाँ से हम R ले लेते हैं, यहाँ RS हो ये गया, अब PQ हो गया, अब यहाँ से TU ले लेते हैं, या तो TU होगा या तो U, या तो U हो सकता है या तो T। ठीक है, तो ऐसे करके, या तो काहे कि इसका स्थान नहीं दर्शाया है, तो अब बोला है क्या? पश्चिमी छोर पर कौन खड़ा है ये बताना है। तो देखिए पश्चिमी छोर पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना पश्चिमी छोर ये हो गया, काहे कि देखिए हम जब भी डायरेक्शन दर्शाते हैं तो ऊपर हो जाता है आपका नॉर्थ मतलब उत्तर हो जाता है, नीचे हो जाता है आपका दक्षिण होता है, एस मान लेते हैं। ठीक है, और इधर
ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो पश्चिमी छोर बोला है, तो पश्चिमी छोर पर क्या हो जाएगा, यू या टी होगा, या तो टी या यू होगा, यही होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना चला जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका 32 में, कि 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। सुरेश हैं रमेश के दाईं ओर हैं तथा महेश लोकेश के बाईं ओर हैं, और 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो देखिए एक मेज है, ठीक है, एक मेज हम बना लिए और बोला है क्या आयताकार है, तो आयताकार हम मेज बनाए। अब देखिए इसके आगे क्या बोला है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर हैं। रमेश जो है ना सुरेश के क्या है, दाईं ओर हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना रमेश को रखना है सुरेश के दाईं ओर। सुरेश के दाईं ओर मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि रमेश हैं, यहाँ पे क्या है यदि, यहाँ पे कहीं से आप पॉइंट कहीं से शुरू कर सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या बोला है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो इसका मतलब जब यहाँ हम रमेश लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से सुरेश लेंगे, सुरेश, ठीक है, तो सुरेश के दाईं ओर, तो दाईं ऐसे जाएगा। ठीक है, तो दाईं ओर कौन है, रमेश, तो लिख लीजिए दाईं ओर हो गया इसका रमेश। ठीक है, अब क्या बोला है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो महेश जो है ना लोकेश के बाईं ओर है, तो इसका मतलब लोकेश यहाँ होगा, तभी तो इसके बाईं ओर कौन होगा, ये हो जाएगा महेश, यही ना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे चारों दोस्त को हम बैठा दिए। अब कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर हैं। लोकेश जो है ना सुरेश के बाईं ओर हैं, सही है। ठीक है, बाईं ओर है। अब बताना है कि यहाँ जो है ना कौन 2 मित्र आमने सामने हैं, तो आमने सामने हैं लोकेश रमेश, महेश सुरेश। तो देखिए यहाँ रमेश और लोकेश ये सही है। उसके बाद रमेश और सुरेश, रमेश सुरेश तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद महेश लोकेश हैं, महेश लोकेश ये भी नहीं सामने है। सुरेश और लोकेश, सुरेश और लोकेश ये भी नहीं सामने है, तो है कौन, तो देखिए महेश और सुरेश हैं, तो महेश या लोकेश या रमेश, लोकेश और रमेश। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए चला जाएगा 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 देख लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, देखिए पौधा है, धागा है, बीज है, कमीज है, कपास है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज करके बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ना अरेंज कर देना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बीज को लेते हैं, तो बीज, बीज से क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। ठीक है, पौधा से क्या होगा, पौधा से यहाँ से कपास प्राप्त होगा, कपास से बनेगा धागा। ठीक है, धागा से क्या बनेगा, धागा से बनेगा कमीज। तो देखिए हम कैसे कैसे गए, तो सी गए, उसके बाद सी पर से ए गए, ए पर से ई आए, ई पर से बी गए, और बी से डी चला गए। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में आप जो है ना वही टिक कर लेंगे। तो आपका सी ए ई बी डी आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 2 चला जाएगा 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। देखिए 34 में है कि यदि एक कूट भाषा में लूज को जो है ना मतलब 1 3 5 7 लिखा जाता है, ज्ञान को यहाँ से देखिए ये कॉड भाषा है, और तो इतना को पूछा है कि किस शब्द को का प्रतीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 को क्या लिया गया है अंतिम में n, तो n लिखेंगे 8 के जगह n। 4 को देखिए 4 किसका कोड भाषा है, ए का, तो एन ए हो जाएगा। 6 किसका कोड भाषा है, तो 6 जो है आई का है। उसके बाद देखिए 1 किसका कोड भाषा है, तो 1 है एल का, और 5 जो है ना किसका कोड भाषा है, तो ये 5 हो जाएगा आपका यहाँ से एस का। तो देखिए NAILS नेल्स, तो NAILS कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए चला जाएगा 100% करेक्ट आंसर। देखिए जब भी ये कोड दिया हुआ रहे तो आपको अगला जिसका पूछे ना तो आप उसके जगह
लेटर को रख देंगे, आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है क्या कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो शब्दकोश के अनुकूल कैसे व्यवस्थित करेंगे, चलिए सीखते हैं। देखिए एम 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 सभी जगह बराबर है, मतलब एम का होता है 13, ये भी है 13 13 13। अब चलिए दूसरा लेटर लेना है, दूसरा की जगह है ए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है। तो देखिए एक स्थान पे ए का होता है एक, यहाँ भी होता है एक। आपको पता चल जाना चाहिए कि पहला या दूसरा पे यही दोनों रहेंगे, काहे कि इसका 15 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो तीसरा चौथा स्थान पे जाएंगे, लेकिन पहला तो पकड़ में आना चाहिए कि पहला दूसरा पे यही रहेंगे। अब चलिए चेक कर लेते हैं इस दोनों को कौन सा पहला स्थान पे रहेंगे। तो देखिए टी का तीसरा में है टी का होता है 20 और इसमें एन का होता है 14, एन का 14। तो बोलिए 14 छोटा है और टी बड़ा है, तब पहला स्थान पे जाएगा 4 हो जाएगा, दूसरे स्थान पे 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में पता करेंगे कि तीसरा स्थान पे कौन रहेंगे। तो ओ है, सी है, टी है, तो तीसरा स्थान पे ये चल जाएगा सी वाला, काहे कि सी जो है ना 15 या 20 से जो है ना कम है, तो तीसरा स्थान पे चला जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 2 नंबर। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है। तो पहला होगा 4 1 और 3 3 और यहाँ 2 और 3, यही ना 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 4 1 4 1 3 2 3 2। उसके बाद मूवी भी है ना, तो मूवी देखिए यहाँ से मूवी 22 ये जाता है 22 में, ये सबसे लास्ट में चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पांचवा भी दिया हुआ था लेकिन यहाँ भी है 22 है, तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ पे 4 नंबर एकदम 100% करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। 2 और अंतिम में 5 चला जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे शब्द मतलब जो है ना इसको व्यवस्थित करना है डिक्शनरी के अनुकूल, तो अल्फाबेट के अनुकूल इसमें चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। देखिए 36 में है क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 देख लेते हैं। देखिए 36 में है कि सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला। देखिए सबसे पहले जो है ना आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, दिशा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको बता दें कि ये जो है ना आपका ऊपर लेते हैं हम नॉर्थ, मतलब हमेशा उत्तर लेते हैं, ठीक है। और इधर होता है आपका नक्शा में जो है ना ईस्ट होता है, मतलब पूर्व हो जाता है आपका। और इधर जाते हैं नीचे जाते हैं तो ये हो जाता है साउथ, मतलब दक्षिण हो जाता है आपका, ठीक है। और इधर जाते हैं तो ये हो जाता है आपका पश्चिम, मतलब वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। पश्चिम मतलब वेस्ट, डब्लू ले लेते हैं। अब चलिए इसके अनुकूल जो है ना आपको जाना है, ठीक है। तो बोला है क्या, सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चला। तो मान लेते हैं कि सुमित कोई बिंदु एक आप निर्धारित कर लीजिए। तो मान लेते हैं सुमित यहाँ से चलना शुरू किया उत्तर की ओर 8 मीटर, तो 8 मीटर मान लेते हैं 8 मीटर उत्तर चला, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ कर 16 मीटर चला। तो देखिए जब भी दाएं मुड़ने का बात होगा तो आपको घड़ी के दिशा में मुड़ना है, ठीक है। तो बाएं आपका 16 मीटर मुड़ गया। चलिए उसके बाद क्या बोला है, फिर वो अपने बाईं ओर, तो बाईं आपको जाना है ऐसे उल्टा, घड़ी के क्लॉक मतलब जो है ना एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के उल्टी दिशा में घूमना है, ठीक है। तो चलिए हम इधर घूम गए। तो इधर बोला है क्या, 5 मीटर चला, 5 मीटर, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। तो बाईं किधर मुड़ेगा, तो बाईं जो है ना आपका घड़ी के उल्टी दिशा में ही मुड़ेगा। तो 16 मीटर फिर वो मुड़ गया। उसके बाद बोला है क्या, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। देखिए प्रारंभिक स्थान जहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ से पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस जो होगा कितना होगा। तो देखिए ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया कितना 5 हो गया सामने। तो 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 देख लीजिए मीटर किसी ऑप्शन में है तो आप टिक कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 3 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि देखिए अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3
उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है तो यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में कितने अंक। तो देखिए हम यहाँ से अर्थमेटिक अनुपात जो है ना ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी को हम इंग्लिश से दर्शा देते हैं। तो ये है आपका 1/2 और 1/3 तिहाई के बोला है, बराबर है। और दोनों का जो योगफल है ना, दोनों का योग जो है 150 नंबर के बराबर है, ठीक है। तो आपको जो है ना सॉल्व कैसे करना है, देखिए अनुपात वाले को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 3 अनुपात आपका 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 150। मतलब इसका योग करना है। तो देखिए जब भी अनुपातिक मान है ना तो आपको x मान लेना है। 3x + 2x बराबर हो जाएगा 150। तो 3 2 5 x बराबर हो जाएंगे 150। तो देखिए 5 तिया 15 30 आ जाएंगे। तो ये मतलब जो है ना x का मान निकला 30। तो देखिए ये फाइनल जो है ना आपका रेशियो जाया, अर्थमेटिक में लेना है 3 और इंग्लिश में लेना है 2, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे क्या, किसका पूछा है, अंग्रेजी का ना। तो हम 2x बराबर करेंगे 2 गुना x का मान निकला है 30। तो 30 दूना आपका 60 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इंग्लिश में, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। यदि यही पूछता ना कि आपका अंक गणित में कितने नंबर होंगे तो सीधा जो है ना 3 छौतिया मतलब जो है ना यहाँ से 3 तिया 9 कर देते, मतलब 90 अंक मिलते यहाँ पे अंक गणित में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है क्या, मेरी आयु मेरे भाई की, यहाँ से भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ तो मेरा भाई कितने वर्ष का है। तो देखिए यहाँ पे बोला है क्या, भाई का आयु 2 गुने से। तो मान लेते हैं कि इसका भाई है बी, इसका 2 गुने से 2 वर्ष कम है किसका आयु, मतलब जो है ना यहाँ से बोला है क्या, मेरे भाई का उम्र। तो मेरा जो है ना यहाँ पे कितना है, इसका 16 वर्ष है, ठीक है। कितना है, 16 वर्ष। तो अब इस 2 गुना से कितना है, यहाँ से 2 वर्ष। यदि इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो b मतलब 2b बराबर, यदि 2 को इस साइड लेंगे तो 16 2 18 हो जाएंगे। तो 2 से कटाएंगे कितने बार में, 9। तो इसका भाई का जो उम्र निकलेगा आपका 9 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भाई कितने हो जाएंगे, 9 वर्ष का हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ 1 और 2, यहाँ भी ले लेते हैं यहाँ से देखिए 2। आप गिनती कैसे करेंगे, तो 1 2 यहाँ से 3 सीधा कर दीजिए। इसका कंसेप्ट है कि 1 2 जोड़ेंगे तो 3, ये पूरे का हो गया, इतना पार्ट का मतलब जो है ना 3। अब इतना पार्ट का जो है ना देखिए इसका 3 3 6 3 9, ठीक है। 9 1 10 11। अब 11 हुआ, यहाँ से बड़ा वाला पार्ट लीजिए, ये वाला पूरे 11 12 13, उसके बाद 14 15 16 17। टोटल जो निकल रहे हैं आपका यहाँ पे वृत्त आपका 17, ये सॉरी त्रिभुज जो आ रहे हैं, ये त्रिभुजों की संख्या जो है ना 17 निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं आसानी से। इसको जो है ना टोटल कितने हो जाएंगे आपका 17। अब देखिए जब भी त्रिभुज देना तो आपका ये कंसेप्ट है कि यदि ऐसा त्रिभुज है, आपको यहाँ पे करना है क्या, 1 2 सीधा कर दीजिए, सीधा जोड़ दीजिए, 1 + 2 इसमें टोटल 3 है। यदि ऐसा करके त्रिभुज दे दे आपको, यहाँ से जब भी ऐसा करके दे तो देखिए 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएंगे। तो यही इसका जो है ना कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है क्या 40 का, कि अक्षरों का कौन सा समूह को श्रृंखला स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स वाई सब के जगह ऑप्शन में जेड है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जेड के, जेड के उसके बाद हो गया, यहाँ से जोड़ा लगा लीजिए एक्स वाई जेड के, ठीक है। एक जो फिर दूसरा जोड़ा लग गया, फिर एक्स वाई जेड के जोड़ा लग गया, एक्स वाई जेड के जोड़ा लग गया,
फिर एक्स। तो देखिए क्या क्या भरा है इसमें, जेड वाई एक्स और के एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, काहे कि मैच यही हो रहा है, तीसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 पढ़ लेते हैं। देखिए 41 में है क्या, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नहीं बनाने का बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनेंगे। तो देखिए एक बगल से चूज कर लीजिए, देखिए SPEED, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, SPEE मतलब डबल ई भी है और डी है, तो ये तो बन जाएंगे। ठीक है, नहीं बनना चाहिए ORDER, तो ORD, देखिए DER, ये भी मिल गया। अब देखिए SPOON, डबल ओ भी है, एन भी है, उसके बाद पी है और एस है, पी और एस, तो ये भी मिल गया। अब देखिए एरेस्ट, ARREST, तो ARREST, ए कहीं पे है ये नहीं इसमें। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जाएगा 4 चला जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में है क्या, जिसके शब्दों के योग से बनी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो देखिए इनमें जो है ना सबसे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, मतलब जो है ना इसमें बनी संख्या सबसे बड़ी होगी, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। देखिए बी का होता है 2, ओ का 15, 15 2 17, 17 और 18, तो ये हो जाएगा कितना, 35, 35 5 40। इसका टोटल योग करेंगे सभी लेटर का तो 40 आए, इसका चेक कर लीजिए। 15 15 30, 30 और ये हो गया आपका 18, 30 18, इधर हो गया 48, 48 13 जोड़ना है। ठीक है, तो 48 10 58 58 3 61, 61 आ गया इसका योगफल। इसके बाद इसका जोड़ लीजिए, 13 15 28, 28 और 5 33, 33 33 और 8 हो जाएगा आपका 41, 10 51 हो जाएगा। इसका चेक कर लीजिए, 18 1 19, 18 18 36, 36 6 42 आ रहे हैं। तो देख लीजिए सबसे अधिक किसका आया, तो यहाँ से रोम वाले का जो है ना हम इसका किए तो ये आ गया 61 आए। ठीक है, तो सबसे अधिक बड़ी जो संख्या होगा ये हो जाएगा आपका रोम। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। 43 में कि आयु में ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है, मुकेश राकेश से बड़ा है परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है। प्रकाश राकेश से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है ना पेपर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आयु में ललित, सबसे पहले तो देखिए टोटल क्या को दिया है, 1 2 3 4, उसके बाद हो गया यहाँ से 5 और यहाँ से 2 2 4 1 5 को दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है ना यहाँ पे खटार बना लेते हैं नाम को। ऊपर से हम क्या बोले हैं, ऊपर में सबसे बड़का को रखना है, नीचे में सबसे छोटा, 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ से रखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ से बोला है क्या, ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। ठीक है, तो प्रकाश और किशोर से बड़ा है कौन, ललित। तो हम ललित को जो है ना क्या करते हैं, यहाँ से पहले अपने मन से बना लीजिए, ये हो गया ललित, हम रख लेते हैं इस दोनों से बड़ा है, किससे, प्रकाश और किशोर से, तो हम प्रकाश लिख लेते हैं और किशोर लिख लेते हैं। ठीक है, या तो किशोर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, या तो प्रकाश यहाँ हो सकते हैं, इसके अनुकूल अभी। अब देखिए बोला है क्या, परंतु ललित जितना बड़ा नहीं है, परंतु ललित जितना जो है ना बड़ा नहीं है, तो कौन, ललित जितना बड़ा नहीं है, कौन, प्रकाश और किशोर। तो इसका मतलब जो है ना कौन बड़ा है, ललित जितना बड़ा नहीं है, प्रकाश, ठीक है, राकेश से छोटा है, तो इसका मतलब दूसरा स्थान पे कौन आ जाएंगे। और बोला है क्या, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब उसके जगह कौन चला जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका ललित। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा नंबर में ये दोनों भी छोटे हैं इससे, तो और बोला है क्या, सबसे छोटा भी सबसे बड़ा, यहाँ से सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब दूसरे स्थान पे जो आएंगे मुकेश आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मुकेश। ठीक है,
अब इसको बैठा देना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे राजेश और प्रकाश। क्या हो जाएगा? राजेश और प्रकाश। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? किशोर। यहाँ पे रख लेंगे, क्या रखेंगे? किशोर को। तो देख लीजिए यहाँ पे बोला है क्या, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है आपका? तो यहाँ से हो जाएगा आपका कौन? सबसे बड़ा। तो ऊपर वाले को सबसे बड़ा माने हैं, तो ललित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 44 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। देखिए 44 में है कि जादुई वर्ग को ध्यान से देखें एवं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए लुप्त संख्या को बताना है आपको, ऐसे या ऐसे किसी तरह से जो है ना पैटर्न लागू करवाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 8। 8 में 7 जोड़ा है तो यहाँ पे 15 हो गया है। अब 15 में 7 जोड़ा है तो 22 हो गया है। ठीक है, उसी तरह इसमें यदि 29 में 7 जोड़ेंगे हम, तो देखिए 29 7 कितना हो जाता है यहाँ पे? 9 7 16, मतलब यहाँ से हो जाएंगे 36। और 36 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 43। ठीक है, तो ये पैटर्न तो सीधा जा रहा है। उसके बाद देखिए 50 में 7 जोड़ेंगे, 57 में 7 जोड़ेंगे 64, मतलब ये पैटर्न लागू हो गया है। तो आपका जो है ना बीच में कितने आ जाएंगे जोड़ने के बाद? 36। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना क्या चला जाएगा? आपका डी चला जाएगा, मतलब 4 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में है क्या कि एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए अंतर कितने का है? 50 का है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो 50 का अंतर है, लेकिन 6 वर्ष बाद बोला है। इसमें 5 वर्ष बाद 5 वर्ष हो जाएगा, इसमें 6 आया है। ठीक है, लेकिन अंतर कितने का है? देखिए तो अंतर होना चाहिए आपका 50 का, 76 में से 26 घटाएंगे, डायरेक्ट बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 और 5, 50 का अंतर आ गया, लेकिन टोटल योग कितना होना चाहिए? 152। तो 26 76 को जोड़ेंगे, देखिए 152 पूरे हैं, और किसी को जोड़िए तो यहाँ 152 के बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आप ट्रिकी मेथड से बना सकते हैं आसानी से। अगला है कि रमेश अमित का भाई है। चलिए, तो रमेश जो है ना, रमेश अमित का भाई है। तो देखिए भाई में हम कोमा से दर्शाते हैं, अमित हो गया, तो रमेश को आर से, अमित को ए से दर्शाएं। सुषमा सतीश की बहन है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिला इस दोनों में से। अगला बढ़ते हैं, अमित सुषमा का पुत्र है। अमित जो है ना सुषमा का पुत्र है, एस से सुषमा लगा देते हैं, सुषमा का पुत्र है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, पुत्र को हम प्लस से डिनोट करेंगे। और रमेश अमित का भाई है, तो भाई को यहाँ से प्लस से, और सुषमा इसकी माँ है। ठीक है, और इसका पुत्र हो गया। अब देखिए अगला क्या बोला है, यहाँ से सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा जो है ना सतीश की बहन है। ठीक है, तो सतीश मतलब लड़का है, प्लस। अब बोला है क्या, तो रमेश से सुषमा का क्या मतलब जो है ना, रमेश से सुषमा का क्या संबंध है? तो क्या बोलेगा? सुषमा बोलेगा, रमेश को क्या बोलेगा? पुत्र बोलेगा। क्या बोलेगा? पुत्र। ठीक है, काहे कि इसका माँ है सुषमा। ठीक है, ए का माँ, इसका भाई है, तो इसका भी तो आर का माँ है, तो माँ इसको क्या बोलेगा? सुषमा बोलेगा, आर को मतलब पुत्र बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। देखिए अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो मेरी जो आएंगे ये आएंगे अंजलि के लिए, तो अंजलि के बहन, यहाँ से देखिए अंजलि उसके बाद क्या बोलती है, वह मेरी बहन के पिता भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब यहाँ से बोल रहा है क्या, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित हैं? तो व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ से व्यक्ति बोला है। ठीक है, तो वह व्यक्ति अंजलि से, तो इकलौता पुत्र है, इसका मतलब जो है ना इसका पिता, तो इसका भी पिता, तो इसका मतलब इकलौता पुत्र जो है इसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 3 चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए बोला है कि रमेश एवं सीता पति पत्नी हैं, इनके 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो रमेश देखिए रमेश,
रमेश है प्लस सीता है, मतलब पति पत्नी है ये दोनों। अब बोला है क्या, प्रत्येक यहाँ से इनके 3 पुत्रियां हैं, मतलब मान लेते हैं कि इसके 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। यहाँ से हम मान लेते हैं D1 डॉटर 1, उसके बाद D2 और D3, ठीक है, यहाँ से D3। अब बोला है क्या, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का मतलब इसका एक भाई एक भाई एक भाई, तो हम यहाँ से तीनों का एक ही भाई अधिक कर दे तो प्रत्येक बहन का एक एक भाई हो जाएंगे, मतलब एक भाई हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि बोला है रमेश जो है ना इसका पुत्रियां हैं रमेश का तीनों, और ये तीनों बहन का जो है ना एक भाई है, प्रत्येक को एक भाई है, तो इसका भी एक भाई ये हो गया, इसका भी एक भाई और इसका भी एक भाई, यही है, ठीक है। तो अब बोला है क्या, काहे कि तीनों भाई बहन है, मतलब जो है ना चारों है, तो इसका अलग अलग कहने का मतलब प्रत्येक का भाई, तो यही हो सकता है इसका। तो इसमें बोला है पुरुष, कुल पुरुष कितने हैं, तो ये भाई है, तो ये भी पुरुष है, रमेश भी क्या है, पुरुष है, तो टोटल कितने हो जाएंगे पुरुष, तो 2 पुरुष, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 3 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 में है कि देखिए, एक कीड़ा सीधा लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट सीधी 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है एवं 2.5 सेंटीमीटर वापस भी हो जाता है, तो इस प्रकार में कुल मीटर 1 मीटर का रास्ता तय करने में उसे कितना समय लगेगा। थोड़ा सा इसमें समझिएगा, देखिए 1 मीटर बराबर तो टोटल कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 100 सेंटीमीटर दूरी तय करना है, तो आपको बताना है कि देखिए प्रति मीटर, तो मतलब 1 मिनट में जो है ना वो 15 मतलब क्या करता है सेंटीमीटर दूरी तय करता है, लेकिन वो जो है ना 2.5 मीटर पीछे भी हो जाता है, तो इसका मतलब 1 मिनट में जो है ना वो 12.5 मीटर ही क्या करते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो है ना तय करते हैं। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे बताइए, तो ये हो जाएगा 2 मिनट में 12.5 गुना 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 3 मिनट में करेंगे 4, यदि 4 लेते हैं तो 4 हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है। तो 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब जो है ना 8 मिनट में ये जो है ना कितने 1 मिनट में 100, टोटल जो है ना 1 मिनट में 12.5, तो 12.5 गुना 8 करेंगे तो देखिए तो 12.5 गुना 8 कीजिए तो आपका जो है ना 8 पंचे 40 के 0 बाकी रहा 4 बड़े थे 96 4 100, ठीक है। तो मतलब 100 जो है ना सेंटीमीटर चलने में इसको 8 मिनट लगेंगे, कितना लगेंगे 8 मिनट, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 50 से 51 देख लेते हैं। देखिए कुछ समीकरण का निश्चित संक्रिया के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर दिए जा रहे समीकरण के लिए हल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से आप जो है ना संक्रिया करने का मतलब प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, और पुराना है कि 45 कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पे 73 है 17 है, इस दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो देखिए 7 3 10 के 0 और 7 1 8 1 9, इसका यदि 2 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 45 आ जाता है आधा। इसको भी देखिए तो 40 68 को यदि जोड़ेंगे दोनों को तो ये कितना आ जाएगा 108, 108 का आधा हो जाता है 54, ठीक है। तो अब 83 15 को जोड़ के आधा कर लीजिए तो 5 3 8 हो जाएंगे और 8 1 9, 98 का आधा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 4 9 49 हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ए चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन है 51 में, कहा 7 गुना 8 को हम 49 लिखते हैं। देखिए इसमें क्या किया है कि 8 सते 56 लिख के 7 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो 8 सते 56, 56 में पहला वाला 7 माइनस करेगा 49, 4 चौक 16, पहला वाला 16 में 4 घटाएगा 12, 6 चौक 24, 24 में पहला वाला 6 घटाएगा तो 18, 9 चौक 54, 54 में 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे यहाँ पे आपका 45 करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 3 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। 52 से 56 में है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए चाबी है, ताला है, दरवाजा है, कक्ष है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले छोटा यदि हम बात करते हैं तो चाबी से हम ताला खोल सकते हैं। ताला खोल करके जो है ना हम क्या कर सकते हैं, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोल के कक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यदि इसमें सजाएं तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है चाबी, तो चाबी का एक, दूसरा हो गया यहाँ से ताला खुलेगा चाबी से 3, उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद 2 चला जाएगा, क्या चला जाएगा यहाँ से 2 लिख लेंगे हम। उसके बाद लास्ट में क्या चला जाएगा आपका यहाँ से कक्ष हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो है ना इस टाइप से किसी में है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फटाफट आप ही लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या चला जाएगा, देखिए 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 3 चल जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि देखिए महासागर है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, ये बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से जो है ना क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 52 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब आएंगे 53 में। तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन है इसमें से, सबसे छोटा हो जाएगा आपका तालाब, मतलब दूसरा नंबर। उसके बाद जो है ना दूसरा तालाब पर से नदी हो जाएंगे। ठीक है, नदी तीसरा नंबर में, उसके बाद समुद्र जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चौथा, तब जाके पहला आ जाएगा महासागर। तो देख लीजिए 2 3 4 1 है क्या, 2 4, यहाँ से 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा, 100% करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में है क्या, किसान है, बीज है, भोजन है, खेती है। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ किसान होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, बीज लेंगे, बीज से बोएंगे, आपका खेती करेंगे, उसके बाद भोजन प्राप्त होंगे। तो देख लीजिए 1 2 4 3, 1 2 4 3 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 55 में है क्या, प्रौढ़, यहाँ से देखिए प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था है। ठीक है, तो इसको जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ से अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे, देखिए इनफेंसी लेंगे, इनफेंसी मतलब यहाँ से हो गया आपका शैशव सबसे छोटा में, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएंगे, इसका जो है ना बचपन आ जाएंगे, बचपन से किशोरावस्था आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे बाद में प्रौढ़ता आ जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे पहला शैशव 2, 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 56 में है कि मेढक है, गरुड़ है, टिड्ढा है, सांप है, घास है। तो देखिए यहाँ से जो है ना अरेंज करके लिखना है सबसे छोटा से छोटा में। तो देखिए सबसे पहले जो है ना एक दूसरे पे देखिए आश्रित कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से घास लेंगे, घास को कौन खा जाएगा, यहाँ से टिड्ढा हो गया, टिड्ढा को कौन खाएगा, यहाँ से मेढक, मेढक को सांप, सांप को गरुड़। तो यहाँ से हम अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 हो जाएगा, 5 पर से आपका हो जाएगा यहाँ से 3, 5 पर से 3 देख लीजिए 5 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 1 1 के बाद हो जाएगा आपका यहाँ से 4, उसके बाद 2, 4 और 2, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना 3 चला जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है क्या 57 से 60 में कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये वाला कोड सब दिया हुआ है नंबर। ठीक है, आप देखिए इससे पूछा है क्वेश्चन क्या, उपयुक्त व्यवस्था में कितने 2 है, जिसको पूछा है उसको पहले लिख लीजिए। 2 है, प्रत्येक के ठीक पहले एक अंक है जिसका 5 से अधिक का संख्या मान है, मतलब 5 से जानिए कि अधिक हो सकता है, अधिक 5 से अधिक, 5 से अधिक होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, का संख्यात्मक मान है। ठीक है, ठीक पहले एक अंक जिसका 5 से अधिक का संख्यात्मक मान है, ये बताना है कि मतलब टोटल कितने हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप जल्दी से जल्दी फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, उसके बाद 2 से ठीक मतलब जो है ना पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 इधर नहीं है, ठीक है, इधर नहीं है, उसके बाद 5 से बड़ा होना चाहिए। एक जो है ना 5 है, और कहीं पे है क्या, हाँ 1 के बाद जो है ना यहाँ पे 9 आया है, ठीक है। तो एक ही संख्या यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि 5 से अधिक की संख्या मान है। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 2 चला जाएगा। 57 का एकदम 100% करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।